महादेव और भक्त का प्रेम प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु भक्त रुद्र रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल भोलेनाथ की भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज नदी से जल लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता, भजन गाता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरी भक्ति से कुछ नहीं होने वाला, भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। लेकिन रुद्र उनकी बातों को अनसुना कर देता और अपनी पूजा में लगा रहता। महादेव की परीक्षा एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे भक्तों की भक्ति देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आपके सच्चे भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन वास्तव में आपके प्रति श्रद्धा रखता है। महादेव मुस्कुराए और धरती पर एक साधारण बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर रुद्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रुद्र के पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे विचारे अपना भोजन बूढ़े को दे दिया और खुद भूखा रहा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी अपना सारा भोजन मुझे दे दिया। तुम्हें डर नहीं लगता कि कल क्या खाओगे? रुद्र बोला, भोलेनाथ सबका ध्यान रखते हैं। अगर आज मैंने किसी भूखे को भोजन दिया है तो कल मेरे लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर होगी। महादेव का आशीर्वाद यह सुनते ही महादेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। चारों ओर रोशनी फैल गई, डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और हवा में बिल्वपत्र उड़ने लगे। रुद्र यह देख आश्चर्यचकित रह गया और झट से महादेव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन रुद्र ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दें कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति करता रहूं। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और रुद्र को आशीर्वाद दिया कि उसकी भक्ति अमर रहेगी। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब हम भगवान पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं तो वे हमारी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। हर हर महादेव।